क्लास 5। आज हम हिंदी लिटरेचर में लेसन 6 पढ़ेंगे, गाने वाली चिड़िया। बच्चों, इस लेसन में एक चिड़िया होती है, उसको बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठा, बहुत मधुर गीत गाती है। तो उसके गीत का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए रीडिंग करते हैं। चीन देश में एक राजा बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसने अपने महल पर बहुत गर्व था। चीन देश में एक राजा था, वो बहुत ही सुंदर महल में रहता था और उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। संसार के कोने कोने से यात्री महल को देखने आते थे और दुनिया के हर कोने से यात्री उसके महल को देखने आते थे। यात्री अपनी यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में अनेक बातें लिखी जिनमें उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के विषय में भी लिखा। ये चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। यहाँ पर जो यात्री आते थे उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए एक चिड़िया के बारे में भी उसके गाने का, बहुत ही सुंदर मीठा मधुर गाने का वर्णन किया था। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं गाते हुए सुना था और ना ही उसके विषय में कभी किसी ने उसे कुछ बताया था, लेकिन राजा ने इसके बारे में नहीं सुना था और किसी दरबारी ने भी कभी उसे नहीं बताया था। इन यात्रियों द्वारा लिखे यात्रा वर्णन में जब राजा ने इस गाने वाली चिड़िया के विषय में पढ़ा तो उसने अपने सेवकों को बुलाया और जब राजा ने इन यात्रियों द्वारा यात्रा के वर्णन में ये चिड़िया का जिक्र सुना तो उसने अपने महल के दरबारियों यानी कि सेवकों को बुलाया। राजा ने अपने सेवकों से कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया। जाओ जंगल में उस चिड़िया को पकड़ लाओ, मैं उसका गाना सुनूंगा। और राजा ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि तुमने कभी उस चिड़िया का जिक्र नहीं किया हमारे सामने, जाओ जंगल में जाकर उस चिड़िया को पकड़ कर ले आओ। राजा के सेवकों ने कभी इस चिड़िया को नहीं देखा था और ना ही पूरी दरबार में कोई उसके विषय में जानता था। राजा के सेवकों ने इस चिड़िया को नहीं देखा तो पूरे दरबार में कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक बहुत ही निर्धन लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए सुना था। और उनको बहुत ढूंढने के बाद एक लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए सुना था। वो लड़की महल की रसोई में छोटे मोटे काम करती थी। गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। और उस चिड़िया का नाम लेते ही वो लड़की बोली कि हाँ मैं इस चिड़िया के बारे में जानती हूँ। ओह, वो कितने मधुर स्वर में गाती है। उसने कहा कि हाँ मैं उस चिड़िया के बारे में जानती हूँ, वो चिड़िया बहुत ही मधुर स्वर में गाती है। जब मैं वहाँ से काम समाप्त करके संध्या को घर जाती हूँ तो वो मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती हुई मेरे आगे आगे उड़ती है। इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। उस लड़की ने बताया कि जब मैं महल से काम समाप्त करके अपने घर के लिए जाती हूँ तो वो चिड़िया मेरे आगे आगे चलती है और अपना मधुर गीत हमें सुनाती है। इस तरह से मेरी पूरी थकान मिट जाती है। संध्या के समय लड़की राजा के सेवकों के साथ महल से निकली। जंगल में घुसते ही चिड़िया के मधुर संगीत ने सबको मोह लिया। सबको लगा कि ऐसा नैसर्गिक संगीत तो उन्होंने कभी नहीं सुना। जैसे ही वो जंगल में घुसे तो चिड़िया का गाना सुन के वो सब मुग्ध हो गए और उन्होंने कहा, ऐसा सुंदर संगीत तो हमने आज तक कभी नहीं सुना है। लड़की ने चिड़िया को आवाज़ दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? और लड़की ने चिड़िया को आवाज़ दी कि चिड़िया, मेरे राजा तुम्हारा सुंदर मधुर गीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना संगीत सुनाओगी? मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों में ही अच्छा लगता है, फिर भी मैं तुम्हारे राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। चिड़िया बोली कि मेरा संगीत तो इस हरे भरे जंगल में ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे राजा को अपना
संगीत सुनाऊंगी। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। निर्धन लड़की सहित सभी वहाँ उपस्थित थे। तभी उड़ती हुई चिड़िया आई और अपनी मधुर आवाज़ से गाने लगी। सभी मुग्ध हो गए। उसका गाना सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, प्यारी चिड़िया, तुम यहीं हमारे पास रहो, तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। उस दरबार लगा हुआ था, वो लड़की भी थी वहाँ पर, निर्धन लड़की, और वहाँ पर सभी लोग थे। उसी वक्त वो चिड़िया भी आई और अपने मधुर स्वर में गाने लगी। उसका गाना सुनकर राजा की आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने कहा कि प्यारी चिड़िया, तुम यहीं पर रुक जाओ।